हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेजन एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री में डिस्कस करने जा रहे हैं हैलोजन डेरिवेटिव में, और टॉपिक है फोटो हैलोजनेशन ऑफ अल्केन्स। आप जानते हैं कि जो फोटो हैलोजनेशन होता है उसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से मोनोक्लोरो मोनोब्रोमो प्रोडक्ट बनते हैं। तो एग्जामिनर इसमें किस तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं, उनकी कुछ टिप्स और ट्रिक्स हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। हम बात करेंगे आज ट्रिक टू आंसर क्वेश्चंस ऑन फोटो हैलोजनेशन ऑफ अल्केन्स। फोटो क्लोरीनेशन की सबसे पहले हम बातचीत करते हैं। तो स्टूडेंट, बड़ा सिंपल सा मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूं। यहां पर हमारे पास मान लीजिए कि कोई अल्केन है, लेट्स से दिस इज CH3 CH2 एंड CH3, और इसकी रिएक्शन को मैंने करवाया किससे? क्लोरीन से, इन द प्रेजेंस ऑफ फोटॉन्स। ओके, तो ये अल्केन है और अल्केन का मैंने क्या कराया? क्लोरीनेशन कराया। तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि जब हम अल्केन का क्लोरीनेशन कराते हैं तो सारे टाइप के, ऑल पॉसिबल टाइप के प्रोडक्ट हमको यहां पे मिलते हैं। और इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? 1 डिग्री की। मेरे पास दो टाइप के कार्बन एटम यहां पर हैं। एक 1 डिग्री है, लेफ्ट मोस्ट जो है उसमें 3H है, राइट मोस्ट जो है उसमें 3H है। सो टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स, 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या होते हैं? जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़े होते हैं। और टोटल हाइड्रोजन मेरे पास कितने? 6 है। एक और कार्बन एटम है मेरे पास, दैट इज 2 डिग्री, और यहां पर टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री H एटम्स मेरे पास कितने? 2 है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन में आप क्या करें कि जो नंबर ऑफ H एटम्स है वो कैलकुलेट कर लें। आप आइडेंटिफाई कर लें डिफरेंट टाइप के कार्बन एटम्स, और डिफरेंट टाइप के कार्बन एटम्स आइडेंटिफाई करने के बाद आप नंबर काउंट कर लें। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये सब आप काउंट कर लीजिए। सेकेंड जो पॉइंट होता है दैट इज द रिएक्टिविटी। जैसे कि मैंने बोला आपसे कि दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो यहां पर हम अगर रिएक्शन कराएंगे तो 1 डिग्री से भी करा सकते हैं और 2 डिग्री से भी करा सकते हैं। मैंने यहां पर लिखा 1 डिग्री प्रोडक्ट, वैसे एक और प्रोडक्ट यहां पे बन सकता है, दैट इज ए 2 डिग्री प्रोडक्ट। और अगर आप 2 डिग्री की बात करोगे तो वन थिंग इज फेवरिंग 2 डिग्री। 2 डिग्री का बनना एक चीज फेवर कर रही है, और वो क्या है? 2 डिग्री फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी। 1 डिग्री फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कम है और 2 डिग्री फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा है। लेकिन दूसरा फैक्टर है नंबर। अगर हम Cl डॉट को कोलाइड कराएंगे, या मान लीजिए कि हम कोलिजन की बात करेंगे, तो 1 डिग्री के चांस ज्यादा है, क्योंकि देयर आर 6 हाइड्रोजन एटम्स जो क्या है? 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हैं, एंड देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम्स जो 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हैं। सो अनदर पॉइंट इज द रिएक्टिविटी। तो हम जानते हैं कि जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करती है फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी पर। एक जनरल रिएक्टिविटी में यहां पर लिख रहा हूं, और ये रिएक्टिविटी आप यूज कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में अगर कोई एग्जाम में दी नहीं हो, ठीक है। लेकिन अगर रिएक्टिविटी एग्जाम में दी हो तो फिर आप उस रेशियो को यूज करिए। 1 डिग्री सबसे कम फ्री रेडिकल, सबसे कम स्टेबल फ्री रेडिकल बनाता है, तो इसका रेशियो क्या रहेगा? 1। फिर 2 डिग्री की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो यहां आ जाएगा 3.8, और सबसे ज्यादा स्टेबल है 3 डिग्री, तो यह आ जाएगा 4.5। तो जो रेशियो है वो रिएक्टिविटी का ये रहेगा। दोनों फैक्टर्स जो हैं वो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। एक है नंबर ऑफ हाइड्रोजन और दूसरा है रिएक्टिविटी। तो जब हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, देयर इज ए प्रोडक्ट विच इज ए 1 डिग्री अल्काइल क्लोराइड एंड देयर इज अनदर प्रोडक्ट विच इज ए 2 डिग्री अल्काइल क्लोराइड। तो जब हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे 1 डिग्री का, सो इट विल बी इक्वल टू, और इट विल बी प्रोपोर्शनल टू, मैं ये बोलूंगा R1 डिग्री इंटू N1 डिग्री, दोनों के प्रोपोर्शनल रहेगा, रिएक्टिविटी के भी और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के भी, ठीक है। तो अगर हम टोटल की बात करें, सो दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट? द रेशियो ऑफ व्हाट? 1 डिग्री जो प्रोडक्ट बना है। तो टोटल क्या हो जाएगा? R1 डिग्री इंटू N1 डिग्री प्लस R2 डिग्री इंटू N2 डिग्री प्लस R3 डिग्री इंटू N3 डिग्री इंटू व्हाट? 100। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 डिग्री का कितना रेशियो होना चाहिए, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल कितना होना चाहिए। सो 1 डिग्री डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100 विल रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री इन द प्रोडक्ट मिक्सचर। तो ये दोनों में अगर प्रोडक्ट बन गया तो इन दोनों में से 1 डिग्री का परसेंटेज हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली हम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं 2 डिग्री का।
So that will be R2 degree into N2 degree divided by what? Summation of Ri into Ni। जैसे कि मैंने लिखा है नीचे, इसी फैक्टर को आप दोबारा लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसमें तो खैर 3 डिग्री नहीं है, लेकिन जहां पर भी 3 डिग्री रहेगा हम उसको ऐसे लिख सकते हैं R3 डिग्री इंटू N3 डिग्री डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ Ri इंटू Ni इंटू 100। तो स्टूडेंट्स ये काफी सिंपल सी क्या हो गई, ट्रिक हो गई, और इसके बेसिस पर आप एक्चुअल परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। बट इट इज अगेन टाइम कंज्यूमिंग, और अगर मान लीजिए कि एग्जाम में आपसे परसेंटेज कैलकुलेट नहीं कराया जाए, सिर्फ ये बोला जाए कि भाई एक प्रोडक्ट ए है और एक प्रोडक्ट बी है, इन दोनों का रेशियो बताएं या इन दोनों में से ज्यादा कौन है ये बताएं, तो आप केवल न्यूमरेटर निकाल लो। तो 1 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, ये 1 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम 6, ये हो जाएगा। और 2 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, ये R2 रिएक्टिविटी 3.8 इंटू वॉट, नंबर ऑफ H एटम्स कितने हैं, 2 हैं। तो ये वैल्यू इसके लिए आ जाएगी कितनी, 1 डिग्री के लिए 6, और ये इसके लिए वैल्यू आ जाएगी 7.6। आप देखो बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर जो A है वही ज्यादा परसेंटेज में बनेगा, ऐसा नहीं है, गलत हो गया ये, क्योंकि इसमें रिएक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां जो रेशियो A और B का होगा दैट विल बी 6:7.6। और अगर आप ये पूरा वैल्यू निकाल सकते हो परसेंटेज का तो आप कर सकते हो। बस इसमें जो 3 डिग्री कार्बन है वो है ही नहीं, और 3 डिग्री H भी नहीं होंगे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट इस क्वेश्चन में R3 N3 गायब हो जाएगा। बाकी दोनों से आप दोनों का A और B का परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये तो बात हुई परसेंटेज कैलकुलेशन की, रेशियो कंपैरिजन की। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास अगर क्वेश्चन दिए हो तो हमें टोटल प्रोडक्ट्स कैसे बताने हैं। जैसे CH3 CH2 CH3 से प्रोपेन, इसका फोटोक्लोरिनेशन हमने कराया, तो यहां पे क्या बनेगा, CH2Cl, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक 1 डिग्री कार्बन प्लस क्या बनेगा, CH3CHCl दैट इज ए 2 डिग्री, ठीक है, कार्बन पर हमने सब्स्टिट्यूशन कराया। सो देयर विल बी 2 प्रोडक्ट फॉर्मेशन, एक यहां पर 1 डिग्री बनेगा, एक 2 डिग्री। किसी तरह का कोई कायरल सेंटर यहां पर अवेलेबल नहीं है, सो देयर विल बी ओनली 2 प्रोडक्ट्स फॉर मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स फॉर प्रोपेन, ठीक है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब देखो इस क्वेश्चन की बात करें जिसमें हमारे पास 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन दिया हुआ है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स, एक ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, और ये चारों कार्बन एटम क्या है, आइडेंटिकल है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो ये दोनों कार्बन एटम्स जो है ये अलग हैं, एक 3 डिग्री है, एक 3 डिग्री है, ठीक है। तो जब हमने मोनोक्लोरिनेशन की बात करी तो हमने बोला कि सारे बनने चाहिए, और सारे हम बनाने की कोशिश करें तो यहां पर आ जाएगा एक प्रोडक्ट, यहां पर आ जाएगा, ये आ जाएगा जो 1 डिग्री के सब्स्टिट्यूशन से बनेगा, और एक प्रोडक्ट यहां पर ये आ जाएगा जो 3 डिग्री के सब्स्टिट्यूशन से बनेगा, ठीक है। और स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि यहां पर कोई कायरल सेंटर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो दोनों मिथाइल ग्रुप सेम है, तो ये कायरल नहीं है, लेकिन यहां क्लोरीन के आने से यहां पर एक नया कायरल सेंटर बन गया, और अगर कायरल सेंटर बन गया तो ये 2 फॉर्म में बनेगा, एक R फॉर्म और एक क्या बनेगा, S फॉर्म, ठीक है। और ये दोनों फॉर्म्स R और S फॉर्म एक दूसरे के क्या होंगे, इनैंशोमर्स होंगे। तो अगर आपसे थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाए कि टोटल प्रोडक्ट्स कितने हैं, टोटल प्रोडक्ट्स कितने हैं, तो आंसर इसमें 2 नहीं होगा, आंसर इसमें होगा 3। ये जो प्रोडक्ट A है एक्चुअल में 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक R और एक S, और जो B है वो एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोडक्ट्स में कितने एनैंशोमर पेयर्स हैं, एनैंशोमर पेयर्स हैं, तो देयर इज ओनली 1 पेयर, ठीक है, एक R और एक S, ये एनैंशोमर पेयर है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट हैं, ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट हैं, तो इसमें 2 ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट हैं जो A से बन रहे हैं, ठीक है, एक R एक S, और दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव हैं, एनैंशोमर्स हैं, तो ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो साइक्लिक कंपाउंड्स पर दिया हुआ है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें 1 डिग्री कार्बन भी है, 3 डिग्री कार्बन भी है, और 2 डिग्री कार्बन भी है। और स्टूडेंट आपको परसेंटेज कैलकुलेशन का तरीका मैंने पहले ही बता दिया। अब मैं केवल बात करूंगा कि कितने प्रोडक्ट यहां पर हमको मिलेंगे।
तो स्टूडेंट आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर एक यहां पर क्लोरीन आ जाएगा जो 1 डिग्री से बनेगा। दिस इज वन पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। दूसरा जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 3 डिग्री से, लाइक दिस। ठीक है, हमने क्लोरीनेशन किस पे करा दिया, 3 डिग्री कार्बन पर। और जो थर्ड प्रोडक्ट आएगा वो आएगा किससे, 2 डिग्री। ठीक है, यहां से आएगा। तो ये 3 प्रोडक्ट यहां पर हमें मिले और थोड़ा और डिटेल में हमें सोचना चाहिए कि ये कितने प्रोडक्ट टोटल होंगे। जैसे यहां पर आप देखोगे तो ये 1 डिग्री से बनने वाला 1 डिग्री क्लोराइड है, ये 3 डिग्री है और ये क्या है, 2 डिग्री है। तो इस प्रोडक्ट को थोड़ा और एनालिसिस आप करोगे तो आप देखोगे कि जो प्रोडक्ट ए है उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। इट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और इसके 2 फॉर्म यहां पे मिल सकते हैं। एक फॉर्म तो हो जाएगा आपका सिस फॉर्म और एक फॉर्म हो जाएगा आपका ट्रांस फॉर्म। 2 आंसर हमको मिलेंगे। ठीक है, एक सिस और एक ट्रांस। तो स्टूडेंट ये एनालिसिस आपको करना है। कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन में स्टीरियोकेमिस्ट्री घुसा देते हैं। ध्यान रखना है कि ए कंपाउंड के 2 फॉर्म है और दोनों एक दूसरे के क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। ऑन सेम ग्राउंड्स इसके लिए भी आप अगर देखोगे तो जो बी कंपाउंड है या जो सेकेंड कंपाउंड है इसमें भी 2 मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं और दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्या होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। तो बी भी 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, आप जानते ही हो ये दोनों भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। सबसे कॉम्प्लिकेटेड है हमारा सी मॉलिक्यूल। तो अगर आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर है तो आप समझ ही गए होंगे कि हमें 2 काउंट करना है। सिमिलरली यहां पे भी अगर ये जीआई शो कर रहा है तो हमें 2 काउंट करना है। आप लास्ट की बात करें, यहां पर आप देखोगे कि इसमें एक कायरल सेंटर ये हो गया, एक कायरल सेंटर ये हो गया और एक कायरल सेंटर ये हो गया। देयर आर 3 कायरल सेंटर्स। और अगर 3 कायरल सेंटर्स हैं लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है ये सिमेट्रिकल भी है। ठीक है, टोटल मॉलिक्यूल क्या है, ये सिमेट्रिकल भी है। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स फॉर सी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स फॉर सी। और ये कितने हो जाएंगे, ये टोटल हो जाएंगे 4 टू की पावर n-1। सो 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है या n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स की कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी और इसमें टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स हो जाएंगे 4। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें टोटल आंसर मिलेंगे 8। तो स्टूडेंट्स फोटो क्लोरीनेशन वैसे देखा जाए तो बहुत इजी है, परसेंटेज कंपैरिजन के क्वेश्चन भी बहुत इजी होते हैं, बट कभी कभी एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चंस दे देते हैं जिनमें आपको ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल की कैलकुलेशन भी करनी होती है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला मैंने यूज किया दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑड नंबर ऑफ कायरल मॉलिक्यूल्स। और ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है क्योंकि यहां से हम कट करेंगे तो दोनों पार्ट सेम आएंगे। तो इस तरह से हम ऑप्टिकल की कैलकुलेशन कई सारे मॉलिक्यूल्स में करवाई भी जा सकती है। तो स्टूडेंट्स यही बात थी आज हम जो डिस्कस करने जा रहे थे या जो भी हमने डिस्कस किया फोटो क्लोरीनेशन की। और फोटो क्लोरीनेशन में दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा परसेंटेज में, कौन सा कम परसेंटेज में, एक्चुअल परसेंटेज कैलकुलेशन, एंड समटाइम्स क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि टोटल प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे और टोटल प्रोडक्ट्स में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल का अपना यूज होता है। ओके, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.